हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमने यहाँ पर बात की है सबसे पहले इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं डिजीज के बारे में, जिसमें कुछ वायरल डिजीज के एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं और कुछ वायरल और नॉन वायरल दोनों टाइप के डिजीज के हम एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी एचआईवी के बारे में। ठीक है, एचआईवी वायरस के बारे में, जिसकी वजह से यहाँ पर एड्स होता है। एड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, जैसे कि हमने बात की है जो एड्स होता है उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है एक वायरस की वजह से जिसका नाम है एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर हम बात करें तो माना गया कि जो 20s था, 1920s का जो टाइम था, उस टाइम पे ये जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में इसमें ये एंटर हुआ था। पहला जो रिकॉर्डेड केस देखा गया वो 1981 में अमेरिका में देखा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर कि ये जो एचआईवी वायरस है, यानी कि जिससे कि एड्स होता है, ये एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो वायरस होते हैं, इस ग्रुप में जो भी वायरस होंगे उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे आरएनए होगा। इनमें स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है जब भी आरएनए किसी होस्ट सेल में एंटर करता है। ठीक है, तो जो वायरस यहाँ पर अपने आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर पाते हैं उन्हें हम रेट्रोवायरस यहाँ पर कहते हैं। तो एचआईवी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक साइकिल देखी थी जिसमें हमने कहा था कि कैसे जो एचआईवी है वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले एचआईवी क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे आएगा, वहां पर अटैच होता है। ठीक है, ये CD4 रिसेप्टर लगे होते हैं, ये GP120 है। तो CD4 से GP120 यहाँ पे अटैच होता है। अब ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए को एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और कुछ प्रोटीन लेयर को ये अंदर इंसर्ट करता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो आरएनए है वो इंसर्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा जो वायरस है, आरएनए तो होगा लेकिन पूरा का पूरा जो वायरस है वो इंसर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और कुछ प्रोटीन के लेयर जो होती हैं वो सेल के अंदर आ जाती हैं। अब जैसे ये सेल के अंदर आती है तो यहाँ पे जो रेट्रोवायरस है ये आरएनए से यहाँ पे डीएनए का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। एट लास्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। वायरल डीएनए यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर आता है और जो यहाँ पे होस्ट सेल का जो जीनोम है या होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल उसके साथ अटैच हो जाता है। ये जो डीएनए है अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे वायरल आरएनए की कॉपी बनाएगा और ये आरएनए की कॉपी बनने लग जाती है। ये आरएनए क्या करेंगे, यहाँ पे आरएनए के साथ साथ यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनने लगेगा। ये वायरस हमारे ही सेल से प्रोटीन को लेकर के प्रोटीन कवरिंग बनाने लगेगा। पहले इमेच्योर एचआईवी वायरस आपके पास आएगा, फिर मैच्योर एचआईवी वायरस आता है जो इस सेल से रिलीज होकर के दूसरी सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और सेल को भी यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं कुछ जो जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं एड्स के बारे में, एचआईवी के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो हमें बता रखा है एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन यूएसए। यूएसए में सबसे पहले 1981 में जो फर्स्ट केस है वो रिकॉर्ड किया गया है, किसका, एचआईवी का यहाँ पर। और हमने ये भी बात की थी कि उस टाइम पहले इसे नाम दिया गया था ग्रेव, यानी कि जो गे रिलेटेड जो सिंड्रोम यहाँ पर आता है, लेकिन बाद में देखा गया सिर्फ होमोसेक्सुअल नहीं बल्कि हेटेरोसेक्सुअल में भी ये जो प्रॉब्लम है वो पाई जा रही है। सेकेंड टर्म है द पॉजिटिव एजेंट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि वो एजेंट जो कॉज करता है यहाँ पर एड्स को उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एचआईवी। नाम ही बता रहा है, एड्स की बात करें एचआईवी की बात करें, एड्स का आपने का एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो आपके इम्यून सिस्टम को या इम्यूनिटी को क्या करता है, कम करता है। आपके इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आती है, आपकी इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी का मतलब है कि इम्यूनिटी कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है,
HIV में हमने कहा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा वायरस जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और उसकी इम्यूनिटी को क्या करता है, कम करता है। आगे बढ़ते हैं, आपने कहा है HIV बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। HIV क्या करता है, रेट्रोवायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। इट हैज RNA जीनोम इनक्लोज इन एन एनवेलप। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA होता है जो एक एनवेलप में, जो प्रोटीन का एक एनवेलप है उसमें कवर्ड रहता है। HIV इज ट्रांसमिटेड बाय, आपने कहा HIV कैसे ट्रांसफर होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। अभी आपके पास पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। सबसे पहला आता है सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स किया जाता है जो कि अनसेफ यहाँ पर है, तब ये फैल सकता है। सेकेंड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। आपने कहा कि कोई जो संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो ब्लड को किसी हेल्दी पर्सन को देता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति में भी HIV का जो वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, आपने कहा कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कोई नीडल, कोई सिरिंज यूज करता है और उसी सिरिंज को किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया है, तो भी HIV यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू अ प्लेसेंटा। अगर यहाँ पर जो प्लेसेंटा, जो यहाँ पे फीटस होता है, फीटस में भी ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। अगर डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, और इस केस में जो मदर है, मदर से जो HIV है वो फीटस में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। People who are susceptible to infections are, आपने कहा वो कौन से पर्सन हो सकते हैं जो यहाँ पर जिनमें HIV होने के चांसेस होते हैं। आपने कहा जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जिन्हें क्या होता है, ड्रग का एडिक्शन होता है, ड्रग कंज्यूम करते हैं जो लोग, हु टेक अ इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन, जो कि क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स को कंज्यूम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक आपके पास एक चैप्टर आता है जिसमें ड्रग अल्कोहल के बारे में आपको बताया जाता है, जिसमें एज अ अवेयरनेस वो चैप्टर आपके पास है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ड्रग क्या होते हैं, एडिक्शन क्या होता है, ड्रग या अल्कोहल का एडिक्शन अगर हो जाए तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या रीज़न होता है कि यहाँ पर लोग क्या होते हैं, ड्रग और ये जो अल्कोहल है इसको कंज्यूम करने लगते हैं। इस केस में अगर कोई व्यक्ति को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, तो एक अवेयरनेस के तौर पे एक चैप्टर आपके पास आता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि हमने देखा है जो टीनेज हैं वो इन चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें, क्योंकि कुछ नया करना होता है, कुछ एडवेंचरस करना होता है, तो एडवेंचर के चलते या एडवेंचर के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रग को ट्राई करना चाहते हैं, अल्कोहल को ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टीनेज ऐसा ना करे, इसके लिए यहाँ पर आपको बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। तो आपने कहा कि जैसे कि यहाँ पर ड्रग को लिया जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो आपके नॉस्ट्रल्स है उनसे ड्रग लेते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, कुछ इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं उनमें बहुत चांसेस होते हैं यहाँ पर कि उनमें HIV वायरस पाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग इतना प्रिकॉशंस यूज़ नहीं करेंगे। अब किसी को अगर ड्रग लेने की लत हो गई है, वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, अब उसे क्या है, उसे रिक्वायरमेंट है कि उसे ड्रग लेना है। इस केस में उसके पास एक ऐसी सिरिंज है जो किसी दूसरे ने यूज़ की है, वो सेकंड थॉट नहीं लेगा, वो दोबारा नहीं सोचेगा कि ये सिरिंज यूज़ की गई है तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, वो तुरंत ही क्या करेगा, ड्रग को वहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। इस केस में यहाँ पे HIV के फैलने के चांसेस होते हैं। सेकंड है इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर बहुत अलग अलग लोगों से इंटरकोर्स किया जाता है, इस केस में भी HIV के फैलने के चांसेस होते हैं। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्ड अ रिपोर्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर। तो ये सारे वही पॉइंट। अब हमें ये तो पता है कि कैसे फैलता है, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई बीमारी या डिजीज होती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव वहाँ पर करने लगते हैं। हमें लगता है कि किसी से बात करके या किसी को टच करके या किसी के साथ रह करके यहाँ पर जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एड्स को भी कुछ ऐसे ही माना जाता है। तो एड्स किन वजह से फैलता है, कौन से वो तरीके होते हैं, ये तो हमने बात कर ली है। अब आती है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे एड्स फैलता नहीं है। तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में भी बात की थी कि किसी को टच करने से एड्स नहीं फैलता है। आपने कहा जो आपके बॉडी के फ्लूइड होते हैं, जो आपके शरीर का तरल है, उससे क्या होता है, यहाँ पे जो वायरस है वो फैलता है, जैसे कि आपका ब्लड,
ठीक है, कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसका जो ब्लड अगर किसी को चढ़ाया जाए तो फैलेगा। आपने कहा कि जो यहाँ पे आपके जो बॉडी फ्लूइड, अदर जो फ्लूइड आते हैं आपके, उसमें उससे क्या होता है, जैसे कि आपने कहा कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है उसमें जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, जो HIV वायरस उसके फैलने के चांसेस होते हैं। एक और पॉइंट आता है हमारा सलाइवा, क्योंकि सलाइवा या लार जो है वो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है, तो क्या उसकी वजह से भी फैलता है? आपने कहा बहुत कम चांसेस हैं, पॉइंट में आप कह सकते हैं कि चांसेस है कि सलाइवा से फैलेगा, क्योंकि आपने कहा सलाइवा में जैसे आप किसी का जूठा खाते हैं तो उससे एड्स नहीं फैलता है, क्योंकि आपने कहा कि सलाइवा में बहुत कम मात्रा में यहाँ पे चांसेस होते हैं कि HIV वायरस जो है वो फैले। आपने कहा कि अगर आपको एक आइडिया दिया जाता है कि सलाइवा में कब यहाँ पे वायरस फैल सकता है, जब किसी संक्रमित व्यक्ति का 1 कप सलाइवा अगर लिया जाए तो वहां पर HIV के फैलने के चांसेस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी का जूठा खाते हैं तो वहां पे कोई चांसेस नहीं है कि जो HIV वायरस है वो फैलेगा, या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े पहनने से वायरस नहीं फैलता है, या आपने कहा कि किसी को टच करने से वायरस नहीं फैलता है, या सांस के थ्रू, जैसे कि हमने कहा कॉमन कोल्ड है वो जब छींकते हैं, जब खांसते हैं तो फैलता है। जो एड्स का जो वायरस है यानी कि जो HIV है वो किसी के सांसों के थ्रू या किसी के खांसने या छींकने के थ्रू नहीं फैलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो एड्स से संक्रमित है तो हम उससे दूरी बना लेंगे, हम उससे दोस्ती नहीं कर रहे हैं, हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं होती है। तो यही रीजन है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी डिजीज है जिनमें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं और किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने हैं। ये आपके सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लेने चाहिए, तो एक बार आप लोग इन्हें रीड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर HIV जो है उसके स्ट्रक्चर की बात करना, कौन सा उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो वायरस है HIV उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये लेयर्स है यहाँ पर आपको जो दिखाई जा रही हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपकी बुक में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं। ये है यहाँ पे HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर आता है। तो लेबलिंग अगर हम करें तो ये आप जानते हैं, ये है RNA जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये प्रोटीन की लेयर आती है,
जिसे हम कहते हैं P24। ठीक है, ये दूसरी प्रोटीन की लेयर आती है जिसे हम कहते हैं P17। ठीक है, ये जो आती है, ये वाली जो लेयर होती है, जो दो लेयर है, ये लिपिड लेयर है। क्या है ये? लिपिड लेयर। लिपिड लेयर है। ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इन ग्लाइकोप्रोटीन को जीपी से हम दिखाते हैं तो ये GP120 है। क्या होगा यहाँ पे? GP120। इसे हम कहते हैं GP120। कौन से स्ट्रक्चर? ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं। ये यहाँ पर आता है हमारे पास HIV वायरस का स्ट्रक्चर। अब आप जानते हैं कि जो GP120 है ये क्या करेगा? जो रिसेप्टर है वहां पर, रिसेप्टर से क्या होगा? यहाँ पे अटैच होता है। इसी की बात हमने की थी। चलिए, अब ये जो GP120 है, या ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पे देखिए, ये है GP120। ये वाले स्ट्रक्चर जो हमने बताए हैं ये GP120 है। CD4 रिसेप्टर लगे होंगे हमारे सेल पे, जो हमारे ह्यूमन सेल है उसमें रिसेप्टर लगे होते हैं CD4। इन CD4 रिसेप्टर से कौन बाइंड करेगा? GP120 बाइंड करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब बाइंड करता है तो सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आएगा तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर क्या करेगा? इंसर्ट कर देगा। अब ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके पास आता है जिसमें हमने कहा सबसे अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाहर प्रोटीन की एक लेयर होगी जिसे हम P24 कहते हैं, यानी कि प्रोटीन की लेयर क्या है? P24 है। ठीक है, 24 अंदर है। फिर एक बाहर दूसरी प्रोटीन की लेयर होती है जिसे P17 हम कहते हैं। फिर इसके बाहर दो लिपिड लेयर होती है। यहाँ पे लिपिड की लेयर है और लिपिड लेयर पे ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं जिसे GP120 हम कहते हैं। जब भी वायरस हमारी बॉडी में क्या बनाता है? अपनी कॉपी बनाता है। तो प्रोटीन और ये जो लिपिड है ये कहाँ से लिए जाते हैं? हमारे ही सेल से यहाँ पे लिए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे। इजी है स्ट्रक्चर, कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपने कहा मोड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। क्या क्या मोड्स होते हैं HIV इन्फेक्शन के? आपने कहा वायरस एंटर द मैक्रोफेज आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन। एक बार जब HIV वायरस हमारी बॉडी में, हमारे सेल में एंटर कर लेता है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर वायरस एंटर द मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, RNA gets replicated from viral DNA by enzyme virus transcriptase। आपने कहा जो RNA है वो रेप्लिकेट होगा किससे? वायरल DNA के थ्रू होगा, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनता है। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से RNA से DNA बनेगा। यानी कि वो जो RNA है वो वायरल RNA है, वायरल RNA से वायरल DNA बनेगा। ये जो वायरल DNA है ये RNA की नई कॉपी बनाएगा। Viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce a virus particle। So आपने यही बोला है कि जो वायरल DNA है वो ह्यूमन के जो DNA से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जिससे कि वो नई कॉपी बना सके। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल एंड दस एक्ट एज अ HIV फैक्ट्री। अपने जो मैक्रोफेजेस होता है, क्योंकि ये क्या होता है? मैक्रोफेजेस में ये एंटर कर लेता है। ठीक है, उन सेल्स में क्या करेगा? ये एंटर कर लेगा। तो क्या होगा? मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। अब क्योंकि मैक्रोफेजेस की सेल में जो वायरस एंटर करेगा तो ये रेप्लिकेट करेगा, यानी कि वायरस की कॉपी बनेगी। और मैक्रोफेजेस क्या होगा? यहाँ पे वायरस को प्रोड्यूस करने लगेगा। HIV की एज अ HIV फैक्ट्री यहाँ पर ये काम करने लगेगा। कौन? मैक्रोफेजेस। ठीक है, These virus particles enter into helper T lymphocytes, यानी कि जो T helper cells होती हैं in the blood, where they continue to replicate and produce viral progeny। आपने क्या उसके बाद ये क्या होगा? T lymphocyte के T helper cell में जाता है, वहां एंटर होता है। सेम वही प्रोसीजर होगा जो आपको बताया जा रहा है, जो इस डायग्राम में हमने बोला कि ये क्या करेगा? एंटर करेगा, ह्यूमन जीनोम के साथ ऐड होगा और अपनी नई कॉपीज बनाने लगेगा, यानी कि वायरस की कॉपी यहाँ पर ये बनाने लगता है। The number of helper T lymphocyte progressively decrease in the body of the infected person। क्योंकि ये क्या कर रहा है? T helper सेल में जब चला जाता है ये अपनी कॉपी बनाएगा और सेल को डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा। इस वजह से T हेल्पर सेल का जो नंबर है वो बॉडी में
कम होता चला जाता है, यानी कि रैपिडली क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होने लगेगा। एज द नंबर ऑफ टी सेल डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑल्सो डिक्रीज, एज अ रिजल्ट पर्सन can't produce any immune response even against a common bacteria like a mycobacterium, parasite like a toxoplasma, वायरस एंड फंजाई। आपने एक बार अगर टी हेल्पर सेल जो है उनका नंबर कम होने लगा है, तो यहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी पैथोजन के लिए, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देने में केपेबल नहीं होगा। इस केस में हमारी बॉडी जो बहुत कॉमन बैक्टीरिया या वायरस या जो फंगस होते हैं, यानी नॉर्मल से नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है उसको भी हमारी बॉडी झेल नहीं पाती है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो बहुत छोटी छोटी बीमारियों से पीड़ित होने लगता है और धीरे धीरे करके क्या होता है, उसके सेल्स क्या होते हैं, डेड होने लगते हैं। तो इसीलिए पहले जब हमने यहाँ पर एड्स की बात की थी तो हमने यही स्टेटमेंट कहा था कि जो व्यक्ति होता है वो एड्स से मरने से पहले ही अदर जो बीमारियां होती हैं उनसे ही मर जाता है, क्योंकि क्या है, इम्यूनिटी जीरो है और जो डिजीज है वो एकदम से अटैक यहाँ पर करने लगती हैं। अब आता है एलिसा, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इज अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा है। ट्रीटमेंट विद एंटी रेट्रोवायरस ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। आपने कहा अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो फुली कोई पूर्ण रूप से कोई इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंटी रेट्रोवायरस दे करके, यानी कि एंटी रेट्रोवायरस यानी कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट में यहाँ पर जो ड्रग है वो दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे वायरस के बढ़ने की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये ठीक हो जाता है, लेकिन वायरस के जो रेप्लिकेट होने की जो यहाँ पे स्पीड होती है वो कंट्रोल हो जाती है, जिससे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी जो लाइफ है वो कुछ महीने कुछ साल यहाँ पे बढ़ सकती है। अगर यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी कि अगर मदर को एड्स है यहाँ पे और वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो इस केस में क्या फीटस को बचाया जा सकता है? तो हाँ, फीटस को बचाया जा सकता है। एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के थ्रू फीटस को बचाया जा सकता है और उसे यहाँ पे सेफ रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसके बाद एक बार अगर यहाँ पे HIV वायरस हो एंटर कर जाता है, एड्स अगर हो गया है, तो उसके बाद इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा प्रिवेंशन मेजर्स फॉर HIV इन्फेक्शंस आर, आपने कहा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO सेट अप इन 1991 एंड अदर NGOs एजुकेट पीपल अबाउट इट। आपने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NACO होता है या कोई NGOs होते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं एड्स क्या होता है, एड्स कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को हो जाता है तो क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं। रोल ऑफ WHO टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या करते हैं, अपना रोल यहाँ पर देती है। कौन क्या क्या होता है, इंश्योर यूज ऑफ अ डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स। जो सिरिंज और नीडल्स होती हैं वो वन टाइम के लिए बनाई जाती है, यानी कि एक बार इन्हें यूज किया जाए उसके बाद इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इंश्योर कीपिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। आपने कहा जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, तभी उस व्यक्ति का जो ब्लड है वो यहाँ पे लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो वहाँ पे टेस्ट भी किए जाते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ड्रग एब्यूज है इसके बारे में यहाँ पे क्या देना, नॉलेज देना। डिस्करेजिंग अनसेफ एंड एनकरेजिंग अ रेगुलर चेकअप। आपने कहा कि यहाँ पर जो रेगुलर चेकअप है उसको यहाँ पे क्या देना, एनकरेज देना या लोगों को एजुकेट करना। तो ये कुछ क्या होते हैं, प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर आपने सबसे पहली जो डिजीज है उसके बारे में बात की है, आपने जाना क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से ये होता है, किसकी वजह से ये होता है, ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है, जब बॉडी में एंटर कर लेता है तो क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। एक बार आप लोग इन्हें रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है यहाँ पर कैंसर। कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर क्या होता है, कैंसर किस प्रकार से होता है, कि कैंसर ट्रांसफर होता है? तो कैंसर ट्रांसफर नहीं होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है।
तो होता कैसा है कैंसर, या कैंसर में क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। एक बार आप लोग घर से रीड करके लेकर के आएंगे। अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो भी आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।